हेलो साथियों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आपको 8 से 10 दिन पहले ही एक स्टॉक एनालाइज करके दिया था, एकदम बॉटम में पकड़ा था। आप सबको बोला भी था कि मेरे भाई ये बाइंग कर लो, बहुत अच्छा पोजीशन पर मिल रहा है। 137 के आसपास मैंने यहाँ पर बाइंग दिया था। जो लोग 137 पर बाइंग किए थे ऑलरेडी उनको 24% का यहाँ गेन ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसी प्रकार का ब्रेकआउट स्टॉक डेली में देता हूँ, तो मिस आउट मत करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्टॉक हमने शायद दिया हूँ, अगर मुझे जहाँ तक याद है। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं निफ्टी का। कल के लिए निफ्टी कौन सा मोमेंटम हो सकता है, बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम हो सकता है, उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। ठीक है, कल हमने स्पेशली आप सबको बोला था कि मेरे भाई अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनता है या आके इस पर यहाँ पर जो है सपोर्ट लेता है, अगेन निकलता है, तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मेरा फर्स्ट ही टारगेट 24,410 के आसपास था, जो कि यहाँ पर अचीव हुआ, बट गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप कंडीशन होता है हमेशा होता है प्राइस एक्शन। देखो, जब मार्केट यहाँ नहीं आया तो यहाँ देख सकते हो इसके आसपास आया। जैसे ही इसके आसपास आया था, यहाँ से लास्ट मार्केट आवर में मतलब 350 से लेकर 430 तक का 70 से 80 पॉइंट का मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम हुआ है, जो ऑप्शन बायर्स के लिए प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो अब कल के लिए बात करते हैं। ये मैं हटाने की कोशिश करता हूँ और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कल निफ्टी को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, क्योंकि चीज़ें मुझे पर्सनली जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ वो जब तक चीज़ें ब्रेक ना हो तक मैं उसको एक्सटेंस करते जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कोई रोल नहीं हुआ, इसको मैं हल्का सा उठा के अब कहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ, इस लेवल के आसपास 442 से लेके इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ 450 460 रुपये के आसपास। ठीक है, चलिए ये कर दिया, 460 ही कर दिया मैंने। ठीक है, अब कंडीशन समझिएगा, मार्केट में क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। देखो, मैं लगभग एक हफ्ते 10 दिन से बोल रहा हूँ बार बार कि भाई मार्केट में अभी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, अभी तक ये क्या कर रहा था, एक रेसिस्टेंस का फेस कर रहा था, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट किया, मार्केट रीटेस्ट किया, अगेन बड़ा मूव, मार्केट फिर रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ डबल बॉटम ऑलरेडी मार्केट बना चुका है, मतलब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ऑलरेडी डबल बॉटम के रूप में ले चुका है। अगर ये कल 24,400 24,460 का लेवल अगर मेरे भाई क्रॉस करता है, तो ये एक मूव, ज़्यादा बड़ा मूव मैं नहीं कर बोलूँगा, 50 से 55-60 पॉइंट का एक फास्ट मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर ये 500 500 510 550 का लेवल निकाला, तो ये एक बड़ा मूव यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के तरीके से यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, एक हफ्ते से कंटिन्यू बोल रहा हूँ मैं पॉजिटिव हूँ, अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट यहाँ है, अब मान लो मार्केट सीधा यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप मतलब या स्लाइटली गैप अप या यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है। अगर इस प्रकार का, तो सबसे प्रेफरेबल कंडीशन होगा, इसको हम बोलते हैं, इस प्रकार का पैटर्न यहाँ बनते हो सकता है, बन भी जाए, ये होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्म। फिर ये एक बड़ा मूव आपको ये, फिर यहाँ से एक नीचे आएगा 550 से, फिर 510 के आसपास आएगा 500, यहाँ से निकलेगा तो एक मूव हमें 25,660 से 666 तक का लेवल देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, मान लो मार्केट गैप अप ओपन होगा, क्योंकि अभी तक गैप डाउन ओपन हो रहा था, गैप अप होंगे, फिर से यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट कर क्या रहा है, कंडीशन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे मार्केट ने, हो सकता है ये मार्केट यहाँ आया, अगेन ये ऊपर से गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पर सपोर्ट लेके एक बड़ा मूव आपको देखते हुए यहाँ से मिल सकता है। तो इस पे भी आप ध्यान बना के यहाँ पर रह सकते हो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर है 25,350, जो यहाँ पर पुल बैक लिया था, जहाँ से हो सकता है यहीं से आके डबल बॉटम बना के और एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ भी हम कॉल साइड में ही इनिशिएट करने वाले हैं। पुट साइड में अभी मैं नहीं हूं, हो सकता है मार्केट यहां से एक अच्छा सा मूव यहां तक दे जाए, बट यहां पर मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मार्केट अभी हमें पॉजिटिव चल रहा है। बहुत बड़ा गैप अप, हाँ गैप अप कंडीशन में क्या है, अगर मान लो यहां पर ही मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मार्केट नीचे साइड में निकलता है तो एक यहां से ये टारगेट, फिर यहां से हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप फोकस बना के चल सकते हो।
हो। अब कल के लिए एक ब्रेकआउट स्टॉक है, उस ब्रेकआउट स्टॉक को ध्यान में रख सकते हो आप। पहला जो ब्रेकआउट स्टॉक है मेरे लिए लेकर आया हूँ उसको नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल। नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल को मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा था राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के यहाँ पर मैंने बाइंग दिया था। यहाँ से ऑलरेडी 18% का मोमेंटम हो चुका है। दूसरी बात करूँ तो ये मार्केट यहाँ पर जो है टाइम पास किया था। यहाँ से एक ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक डबल बॉटम यहाँ पर बनते हुए मार्केट ब्रेकआउट करते हुए नजर आया है। अगर कल 280 का लेवल अगर यहाँ पर क्रॉस करता है तो मेरे भाई यहाँ से आपको 290 300, अगर 300 के ऊपर निकलता है तो आपको 320 तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा। सेकंड जो मेरा ब्रेकआउट स्टॉक है वो है ममता मशीनरी। ममता मशीनरी में देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है मार्केट, और यहाँ पर बात करूं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर चुका है ऑलरेडी। अगर कल के डेट में 485 के ऊपर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज करता है या 490 के ऊपर निकलता है तो एक राउंड लेवल होता है 500 का लेवल। तो मेरा फर्स्ट टारगेट 500 का, अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग कर जाता है तो आपको 530 550 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा। मेरा थर्ड स्टॉक जो है वो है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस को मैं पहले भी दिया था, अगेन दे रहा हूं, क्योंकि मुझे जो पर्सनली देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनने देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर टाइम व्यतीत किया है, लगभग बहुत दिन से टाइम व्यतीत कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर 318 के ऊपर कल क्लोजिंग करता है आप बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो। यहाँ से टारगेट जो होगा 330 335, इसके बाद में 350 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा। मेरा जो फोर्थ स्टॉक है वो है स्विगी। स्विगी को मैंने जब बाइंग दिया था कुछ लोग बोले थे सर ये तो आपका जो बाइंग दिए थे यहाँ पर ट्रैप हो गए। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब कोई भी स्टॉक देता हूँ हो सकता है कुछ दिन बाद चले, बट चलता है, पैटर्न दोबारा वो बनते हुए दिख सकता है। यहाँ डब्लू पैटर्न बनता है, अगर कल 445 का लेवल 445 का लेवल निकालता है तो आपको ये 460 465 का 460 से 465 का अगर ये निकालता है तो एक बड़ा मूव आपको 480 फिर ये 500 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में अपने रडार में जरूर रखिएगा। लाइका जोमेटो बनने वाला है, ठीक है। और जो लास्ट मेरा फिफ्थ स्टॉक है वो है मुथूट माइक्रोफिन। मुथूट माइक्रोफिन में यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से एक मार्केट में बढ़िया सा ये फॉल आता है, फिर यहाँ से कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। कल अगर 176 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव छोटा सा यहाँ पर मिलेगा 180, इसके ऊपर क्लोज कर गया तो आपको 190 200 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप चलिए निफ्टी बैंक के एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी बैंक क्या बोल रहा है, ठीक है। निफ्टी बैंक में देखोगे मैंने कल बोला था 55,800 के ऊपर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा तो हम बाइंग करेंगे, अन्यथा इस लेवल पर आएगा तो बाइंग करेंगे। मार्केट यहीं आया और यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया, अगर आप यहाँ एंट्री लिए तो काम चल गया होगा। कल के लिए अगर स्पेशली बोलूं तो कल के लिए बैंक निफ्टी में जो है पोजीशन क्या है, 800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ 700 से लेकर 800 से 125 पॉइंट पर अगर इसी के बीच में मार्केट ओपन होता है या टाइम व्यतीत करके ऊपर हाई निकालता है 55,800, तो ये हो जाएगा 56,000 को निकाला 56,200 56,300 तक का लेवल ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट ने यहाँ पर बाइंग जो है बाइंग करके गए 55,555 के आसपास का, हो सकता है मार्केट यहाँ है और यहाँ सेम डब्लू पैटर्न बना के फिर ये बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो आप एक कॉल साइड में इनिशिएट कर सकते हो जहां से मार्केट ने रिवर्स लिया था, मतलब 55,500। हमेशा बोलता हूँ 55,000 जो 500 का लेवल होता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट जोन पक्का देखने को मिलेगा। एक बार ऑलरेडी मिल चुका है, हो सकता है यहाँ पर आके कोई ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बना के जैसे उसके हाई को निकालेगा कॉल साइड में इनिशिएट करना। पहला टारगेट 55,800 55,900 56,000 56,200 300 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारी ये सारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सब एक लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे अच्छा फील होता है, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।